हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। आज 17 डे में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये आपका कायाकल्प बैच 1 का 17वां दिन है। एक कहावत है ना कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर हम लोग कोई भी चीज की बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, वो लगभग आधा काम हो जाता है। तो हम लोग को दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए सब दो काम करते हैं। एक तो बॉडी का फिटनेस, अच्छा एक्सरसाइज, और एक अच्छा वचन सुनने के लिए जो हमारे शरीर को, हेल्थ को, दिमाग के लिए अच्छा हो और हमारे मन को शांति दे। कहने का मतलब हम लोग प्रवचन सुनते ही हैं, बट साथ में जो सुबह हम लोग आपका सेशन अटेंड करते हैं, इसमें हम लोग पूरे शरीर के प्रति जो जो हमें क्या बोलते हैं, देखभाल के लिए जो जो चीजें चाहिए वो हमको मिलता है। क्योंकि शरीर ही सब कुछ है, जान है तो जहान है। और एक्सरसाइज कर लेंगे तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। दिन दिन का सारा कुछ हमको मिल जाता है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए, अभी तक जो भी सेशन हम लोग अटेंड कर रहे हैं, अब शरीर के एक एक चीजों को बारीकी से जान रहे हैं। अब हम लोग गट की बात करते हैं। गट का रीसेट कैसे हुआ वो हम लोगों ने कर लिया। इंटेंसिव केयर वो भी हम लोग कर रहे हैं। अब अभी कुछ दिन से हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में, मेटाबॉलिक रेट क्या है, ये सब बारे में पढ़ रहे हैं। आज आपका गट, गट को हम लोग कैसे जाने, कैसे गट को फील करें कि गट मेरा सही है, कैसे उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग है। तो उसी को डिटेल बताने के लिए मैं इनवाइट करूंगा ये आज के स्पीकर को, मिस्टर चंद्रमू को। यस प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंटेंसिव फेज के 17वें दिन पहुंच गए हैं। तो आज हम लोगों ने गट रिसेट फेज में हम लोगों ने जाना था कैसे गट अफेक्ट करता है हमारा हेल्थ के ऊपर। तो आज थोड़ा सा बातें करते गट ब्रेन एक्सिस पे। हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो कर ही लिए थे कि कैसे हमारा ब्रेन और हमारा गट रिलेटेड है। आज को थोड़ा विस्तार में जानते हैं कि देखिए, आप ऐसा तो फील किए होंगे, अच्छा कोई डिलीशियस मील आपके सामने आया हो तो आपको खाने की इच्छा जगी हो, लार टपक रहा हो, या आपको खुशी महसूस होना शुरू हो जाता हो। राइट। जैसे कि बच्चे घर में आते हैं, सुने कि पनीर का सब्जी बना है, तो बच्चों में खुशी आना शुरू हो जाता है, वाह। लेकिन अगर मम्मी बोल दे कि नहीं करेला बना है, तो आप देखिएगा मूड कैसे खराब हो जाता है। यानी कि कैसे नाम सुन के ही और कैसे खाना देख के ही हम लोग के अंदर में चेंजेस आ जाता है। अजीब नहीं लगता? हम लोग खाना तो खाए भी नहीं, छुए भी नहीं, टेस्टी है कि नहीं है हमको पता भी नहीं, खाली सुने हैं या देखे हैं या जिक्र हुआ, उसमें ही हम लोग का ये रहता है। आप ये भी सुने होंगे, दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तो ये हमारा पेट से ये भी क्या रीजन है। फिर आप ये भी सुने होंगे, कभी आप देखे होंगे कि बहुत सारा अगर अब कुछ परेशानी आपका लाइफ में आता है या इंटरव्यू देने जाते हैं, उस समय पेट बहुत ज्यादा नर्वस हो तो पेट का सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बहुत बार सभी होता है। तो ऐसा क्या है कि हमारा मूड, हमारा खुशी और पेट ये सब काफी ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है। इसी को हम लोग गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, गट ब्रेन एक्सिस इसी को बोला जाता है। देखिए, हमारा हम लोग का नर्वस सिस्टम का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन आता है। ये मुख्य नर्वस सिस्टम है, सीएनएस जिसको बोलते हैं। दूसरा आता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इसको ईएनएस बोलते हैं। तो अब क्या है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन का पार्ट है, वहां से एक वेगस नर्व जाता है हमारा गट की तरफ, और वो पूरा तरह से गट माइक्रोबायोटा को फील कर सकता है, उसके एनवायरनमेंट को फील कर सकता है। और ये बाई डायरेक्शनल है, इसको कुछ होता है ब्रेन को पता चलता है, ब्रेन को कुछ होता है इसको पता चलता है। आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से नेटवर्क से ये लोग जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से एंट्रिक नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, जो जीआई जो है हमारा इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन्स और ये सब के चारों ओर ना अच्छे से लपेटा हुआ रहता है।
ये एक एक हरकत, एक एक चीज को फील कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। और आपका क्या होता है, कुछ भी आपका मेटाबोलाइट्स बनता है, क्या बनता है, उसी के अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करता है। इसलिए दिमाग का और पेट का बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए आप अगर पेट अच्छा रखना चाहते हैं तो दिमाग को एकदम अच्छा रखिए, और अगर दिमाग को अच्छा रखना चाहते हैं तो पेट अच्छा रखिए। तो इसे यानी कि अगर आप पूरा पूरी हेल्दी रहना चाहते हैं, दोनों को सही रखिए। चलिए, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो आपका एक्सरसाइज है। हम लोगों ने गट रिसेट फेज में हम लोगों ने बातें की, कैसे एक अच्छा एक्सरसाइज एक अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में रिलीज करता है, जो ब्रेन को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है और ब्रेन को खुशी की तरफ बढ़ाता है। कैसे अच्छा एक्सरसाइज हमारा गट माइक्रोबायोटा के ऊपर अफेक्ट करता है, राइट। कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव मतलब सोचने समझने की क्षमता, मतलब कोई भी चीज इसमें से समझना और सोचने के रिलेटेड होता है। तो अगर हम कोई चीज को अच्छा से सोच समझ के देख परख के कर रहे हैं, उसका एक अलग असर पड़ता है, और नहीं देख के कर रहे उसका भी अलग असर पड़ता है। तो हम लोग वैसे बोलते हैं ना, ध्यान मग्न होके आप खाना खाइए, ध्यान में होके ऐसा कीजिए, कुछ भी जो काम कर रहे हैं मन लगा के कीजिए, बोलते हैं ना हम लोग, हमारे पूर्वज बोलते थे। तो वो उसका मतलब भी यही होता है, ये भी हमारे गट माइक्रोबायोटा को अफेक्ट करता है। हम लोग माइंडफुल ईटिंग में इस चैप्टर को कवर किए थे, कैसे उसी तरीके से खाना का रंग, खाना का कलर और ये सब देख के हम लोग खाते हैं तो शरीर पे अच्छा करता है। सोचते हैं ना, अगर मैं आपको बता दूं, आंख में पट्टी बांध दूं और आपको खाने के लिए कुछ अच्छा चीज दे दूं, और वही चीज सेम टेस्ट सेम का दो बैचेस में बना दूं, और दूसरा बैच आपको पट्टी हटा के खाने बोलूं, तो आपको देखिएगा पट्टी खोलने के बाद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जब सर्दी होता है, वही खाना आपको थोड़ा टेस्ट कम लगता है, इसलिए आप तीखा चटपटा और थोड़ा उसको एनहांस कराने के लिए करते हैं, क्यों, आपका सूंघने का शक्ति चला जाता है। ठीक है। तो हर चीज आपका एक एक चीज अगर आप माइंडफुल रहते हैं, वो भी आपका गट माइक्रोबायोटा को असर करता है। ब्रेन पर असर कर रहा है तो आपका गट को असर कर रहा है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ब्रेन उसको एनालाइज कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, तो सिग्नल भेज रहा है पेट को, अरे बढ़िया चीज आ रहा है, रेडी रहो, ऐसे करके भेजता है, समझ रहे हैं ना। फिर दोनों बातें करते हैं आपस में, दोस्त है अच्छे, पेट और हमारा दिमाग। स्ट्रेस में आप जब रहते हैं इंटरव्यू के दौरान, या फिर घर में कुछ एक विपदा आ जाती है, तो देखिए आपको खाने का मूड खराब हो जाता है। क्यों मन खराब हो जाता है? हम लोगों ने बातें की इसके बारे में कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो सब इफेक्ट होने लगता है, तो वो भी उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अभी स्ट्रेस में है, अभी खाना नहीं, अभी स्ट्रेसफुल काम करना है। ड्रग्स, हम लोग ड्रग्स मतलब यहाँ पे दवाई को बोला जाता है ड्रग्स। बहुत सारा ड्रग्स देखिएगा हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है। ठीक है, एंड एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या करता है, हमारे पेट में तो गट माइक्रोब में आपका बैक्टीरिया है ना, तो उसका हेल्थ को तो असर करेगा ही। बैक्टीरिया फंगस सब रहते हैं पेट के अंदर, तो उसको भी बुरे तरीके से असर करता है। तो तो आप ड्रग्स भी अगर दवाई भी जो ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। एनवायरमेंट, कौन सा आप परिस्थिति में है, आप कौन सा जगह में है, पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड आप एरिया में है, आप काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको देखिएगा उतना मन नहीं करता है आपका शरीर। लेकिन आप वही पहाड़ एकदम अच्छी जगह चल जाए जहाँ लाइट नहीं, के कटर नहीं, शोर शराबा नहीं, हाँ वहाँ पे हवा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप देखिएगा आपका मन थोड़ा प्रफुल्लित होना शुरू हो जाता है, बिना कुछ कारण का। ऐसा क्यों, है ना। तो ये सब चीज आपका गट माइक्रोबायोटा को अफेक्ट कर। जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स, आप देखे होंगे किसी का शरीर कोई चीज को जल्दी पचाने में क्षमता रखता है, कोई कम पचाने में रखता है, तो उसी के हिसाब से आपका माइक्रोबायोटा अफेक्ट होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसा जो पेट का बीमारी होता है, वो सब जेनेटिकली चल जाता है, वहां भी दिक्कत होता है, किसी का नहीं होता है, वो भी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। एपिजेनेटिक्स जेनेटिक का ही पार्ट है कि कौन सा चीज एक्सप्रेस कौन सा होता है। ठीक है, आपका लॉन्ग लाइन आप खानदान में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोले कि माँ बाप
से बच्चे होते हैं, लेकिन दोनों बच्चे में अलग अलग देखा जाता है एक्सप्रेशन। कोई थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा कम काला हो जाता है, थोड़ा गोरा हो जाता है। सेम ही माँ बाप के दोनों ही रहते हैं, लेकिन कौन सा जीन्स, कौन सा प्रोटीन किस समय क्या एक्सप्रेस करता है, वो भी अलग, वो भी मैटर करता है। उसी तरीके से वो सब भी आपका गट माइक्रोबायोटा को पे असर करता है। हो सकता है किसी का गट माइक्रोबायोटा आटा को लेके सेंसिटिव हो, तो आटा को लेके एलर्जी भी हो सकता है। ठीक, तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी मैटर करता है। फिर डाइट है आपका। डाइट के बारे में तो हम लोग कई सेशन किए हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत में ही भी बातें की कि मान लेते हैं आप आते हैं घर, आप सुनते हैं करेला बना हुआ है। हम करेला का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरे को उतना पसंद नहीं है। हो सकता है आपको पसंद हो, तो इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, हम उल्टा करके बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो करेला पसंद नहीं है, तो घर में सुनते हैं तो थोड़ा खाने का मूड थोड़ा सा ये हो जाता है। लेकिन पनीर समझे या कुछ सुने तो अच्छा लगता है, मूड अच्छा हो जाता है और खाने का मन करता है। लेकिन उसका उल्टा भी होता है। आपका मूड अगर सही नहीं है तो खाना भी उसे ही खराब लगता है, और अगर मूड अच्छा है तो खाना आपको अच्छा लगता है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। जैसा हम लोग फूड खाते हैं वो भी हमारा मूड को अफेक्ट करता है, और वैसा हमारा मूड खाने को अफेक्ट करता है। समझ रहे हैं ना? हमारा फूड भी हमारा मूड को अफेक्ट करता है। हम लोग ऐसा चीज खाते हैं जिससे हम लोग लॉन्ग टर्म में चिड़चिड़े और ये सब भी हो जाता है। आ गया। तो अगर डाइट अच्छा हो, हेल्दी ऑप्शन लेते हैं, तो गुड माइक्रोबायोटा, मतलब गुड बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया बढ़ता है। ठीक है। फिर फर्मिक्यूटस, बैक्टीरियोड्यूटस के बारे में हम लोगों ने जाना था। फर्मिक्यूटस बैड बैक्टीरिया, बैक्टीरियोड्यूटस गुड बैक्टीरिया, हम लोगों ने सुना था ना गट फेज में। तो कैसे उसका जनसंख्या बढ़ता है, फिर वो अच्छा बनता है तो न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस होता है हमारा बॉडी में, इसको हैप्पी हॉर्मोन्स बोलते हैं, जो हम लोग को खुशी प्रदान करता है। ब्रेन को वहां से प्रोड्यूस होता है और ब्रेन में चला जाता है, तो ब्रेन खुश हो जाता है, तो हम लोग को अच्छा लगने लगता है। अगर अनहेल्दी ऑप्शन चूज करते हैं, तो अनहेल्दी ऑप्शन में लेने से क्या होता है, डिसबायोसिस होता है। डिसबायोसिस हम लोगों ने जाना था, डिसबायोसिस क्या होता है, इम्बैलेंस होता है गुड और बैड बैक्टीरिया के बीच में। तो हम लोगों ने एक जाना था ना, 85% गुड रहे, 15% बैड रहे। यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। तो अगर बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है, तो हॉर्मोन्स जो, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, सेरोटोनिन है, तो वो सब का प्रोडक्शन ठीक से नहीं होता है, वो उतना एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन नहीं होता है, तो मूड भी चिड़चिड़ा और अच्छा नहीं रहता है। तो खाना आप क्या खा रहे हैं, वो आपका मूड को भी इन जनरल अफेक्ट करता है। आपका मूड खाने को अफेक्ट करता है, उस तरह खाना भी आपका मूड को अफेक्ट करता है। आप देखेंगे जब आप थोड़ा सा इरिटेबल एंक्सियस फील कर रहे हैं रहते हैं, तो हम लोग चाय कॉफी ये सब अगर लेते हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ा एंक्सियस रहता है। ठीक है। हम लोग अगर ज्यादा रिफाइंड शुगर और ये सब कैंडीज कुकीज ये सब ज्यादा लेते हैं, तो मूड स्विंग्स हमारा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। हम लोगों ने बातें की कैसे शुगर, ये तो रिफाइंड शुगर है, तो यानी कार्बोहाइड्रेट्स है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, तुरंत हमारा बॉडी में स्पाइक हो जाएगा आपका शुगर लेवल, और फिर इंसुलिन का बाढ़ आएगा और तुरंत गिर जाएगा वो। तो हमारा बॉडी में आपका मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाएगा। हम लोग अगर फैटी फूड, हाई कैलोरीज, जंक फूड अगर बहुत ज्यादा खाते हैं, तो हम लोग लो फील करेंगे। लो फील मतलब आप एकदम, आप मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कोई फायदा ही नहीं करके, मतलब आ, हारे हुए टाइप का आपका मन हो जाएगा, थका हुआ, मतलब जिंदगी में कुछ है ही नहीं। ये सब भी अफेक्ट करता है। आप अगर नट्स, सीड्स, टोफू, सोयाबीन का ये बना रहता है, टोफू आपका पनीर है समझ लीजिए, सोया मिल्क से, लेंटिल्स यानी दाल, ये सब अच्छा अगर प्रॉपरली और अच्छा पोर्शन कंट्रोल के साथ आप खा रहे हैं, जनरली आपको सही लगेगा, आपका पेट ठीक ही लगेगा। ठीक है, मतलब इन जनरल ठीक लगेगा। जब मतलब
इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई दुख और आपका लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग डे टू डे माहौल में जो रहते हैं, तो कभी कभी हम लोग ऐसे ही बिना कोई कारण से दुखी, चिड़चिड़े और मूड स्विंग होता है, और कभी कभी बिना कोई कारण के हम लोग ठीक रहते हैं। ये सब हमारा फूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन जनरल मैक्सिमम आपका डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग अगर मछली और अच्छा फैट्स वाला फूड खा रहे हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3 से भरा हुआ, ये सब अगर ले रहे हैं, तो हम लोग इमोशनली बैलेंस, लेस मूडी और ऐसा रहता है। ठीक है। हम लोग अगर लीन मीट, ठीक है, सोयाबीन प्रोटीन, ये सब प्रोटीन से भरे हुए अगर रहते हैं, हमारा शरीर को तृप्ति अगर मिला रहता है, तो हम लोग का ध्यान कहीं और रहता है। राइट। पेट के ऊपर, खाने के ऊपर फोकस नहीं रहता, अलर्ट ज्यादा रहते हैं, एक्टिव ज्यादा रहते हैं। तो ये सारे चीज आपस में काफी हद तक जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए क्या खाते हैं वो मैटर करता है। अब जैसे हम लोगों ने कहा, बातें की, अब दूसरा फैक्टर स्ट्रेस। हम लोगों ने खाने का बात कर, स्ट्रेस। स्ट्रेस जब बॉडी आता है तो आप खुद सोचिए ना, आपको अभी स्ट्रेस मतलब किसी प्रकार का दबाव है। देखिए, दबाव जरूरी होता है, मैंने बार बार कहा, स्ट्रेस खराब नहीं है। स्ट्रेस एकदम, वो डिपेंड करता है एक्सेसिव और या कम। और जैसे कि फॉर एग्जांपल, सुबह सुबह आप जब उठते हैं, तो हमारा बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस नहीं देंगे तो बॉडी उठने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमारा एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक्टिवेट होता है। वो थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेस देता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तो हम लोग उठते हैं। ठीक है। लेकिन इन जनरल हम लोग जो काम और ऑफिस और ये सब का स्ट्रेस में अगर बहुत प्रोलॉन्ग रहते हैं, तो ये जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है, तो एसएनएस एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो आपको क्या लगता है? जैसे मैंने अभी कहा कि दिल का धड़कन बढ़ाना है, तो कंटिन्यूस बढ़ा ही रह रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रह रहा है, सब कुछ बढ़ा ही रह रहा है, सब कुछ, बॉडी का सारा एक्टिविटी तेज तरह में है। मतलब जैसे मान लीजिए शेर आ गया आपके सामने, ठीक है, तो आप भागेंगे, दौड़ेंगे, फांदेंगे, आप आराम से तो काम नहीं करेंगे, तो आपका बॉडी में क्या होगा? जैसे कोयला इंजन हम लोग पहले जमाने में देखते थे, उसमें क्या, तो भगाना होता है तो कोयला पे कोयला आप उठा उठा के डालते रहते थे। ठीक है। हवा तेज हम लोग चूल्हा में करते थे, जब फूंक फूंक मार के जब तेज करना होता था। तो यानी कि आप ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, ज्यादा न्यूट्रिशन देते हैं, शरीर को बर्न ज्यादा करवाते हैं, कि नहीं अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, आप चलो दौड़ो दौड़ो, भागो, कूदो, फांदो। तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन आपके शरीर में बहुत ज्यादा मोहताज में चला जाता है। ठीक है, तो ये बढ़ता है। अब देखेंगे ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो हमारा शरीर देखिएगा जल्दी बर्न आउट होता है। हम लोगों ने बातें की कैसे हम लोग का शरीर थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, डिटोरिएट जल्दी करता है। हम फ्री रेडिकल्स के वजह से झुर्रियां हो, एवरीथिंग प्रॉब्लम आने लगता है। फिर आप देखिएगा हमारा ब्लड फ्लो बाहर की तरफ ज्यादा हो जाएगा, पेट की तरफ कम होगा, तो गट माइक्रोबायोटा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। सेरोटोनिन लेवल, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर हम लोगों ने बातें की, एक अच्छा हार्मोन है, वो अच्छा से प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हम लोग लैक मोटिवेटेड कम फील करते हैं। कॉर्टिजोल आपका बढ़ा रहेगा। कॉर्टिजोल एक तरह का हार्मोन है जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, मतलब आपका शरीर को, एसएनएस आपका नर्वस सिस्टम है, कॉर्टिजोल हार्मोन है, सब भाई बंधु में मिल के एक साथ काम करते हैं और दिल का धड़कन बढ़ाया रहता है। वो लॉन्ग टर्म में आपका एड्रेनलिन ग्लैंड कंट्रोल होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो ये सब लॉन्ग टर्म में आपका बॉडी को नकारात्मक रूप में ये करते हैं, आपका शरीर ज्यादा जलना शुरू करता है, आपका नींद पूरा नहीं होता है। आप जो सोचिए ना, आप परेशान है, दुखी, आप सोएंगे, शरीर बोलेगा नहीं भाई कोई प्रॉब्लम है, उसको पहले ठीक करो, अभी बाद में सोना, जिंदगी का खतरा है। शरीर नहीं समझ पाता है ना, बाहर से खतरा आ रहा है, मतलब शेर वाला खतरा है कि आप ऐसा, मतलब सोच सोच के खतरे में है, वो सब शरीर नहीं समझ पाता है। तो आपको नींद पूरा सही से नहीं होता है, बार बार जब भी सोएगा शरीर उठा देगा, अरे भाई उठो, कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ है। तो वो आपका नींद पूरा नहीं होता है। तो हम लोगों ने स्लीप वाला सेशन में हम लोगों ने कवर किया कि कैसे आपका बॉडी का फिर गट वाला भी माइक्रोबायोटा खराब होता है, रिपेयरिंग खराब नहीं होता है, ब्रेन खराब होता है, सब प्रॉब्लम होता है। फिर आपको, आप सोचिए कि आपको, जैसे मैंने अभी कहा, कोयला आप कंटिन्यूस डाल रहे हैं, तो कोयला का डिमांड आपके दिमाग में रहेगा ना कि और कोयला लाओ, और कोयला लाओ। तो आप, यानी कि आप खाने के लिए और तड़पते रहेंगे, आप खाना खाएंगे। ठीक है। हम लोग बहुत सारे वर्ड सुनते रहते हैं, स्ट्रेस ईटिंग। ठीक है। स्ट्रेस ईटिंग क्या होता है? हम लोग जब नकारात्मक
वो भाव से जब गुजरते हैं तो हम लोग को कुछ अच्छा फील कराने के लिए या बॉडी का शरीर का एनर्जी नीड, जो बढ़ा हुआ एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए शरीर क्या करता है, खाने के पीछे भागता है। मैंने बोला ना, शरीर का ध्येय समझ लीजिए सिर्फ खाना खोजना, खाना खाना जैसे है, उसके लिए वो खजाना है, तो वो फिर आपको खाने की तरफ भेजेगा। ठीक है, तो ये चीज अफेक्ट करता है हमारा बॉडी में। तो ये देखिए, एचपी एक्सिस यानी एक तरह का गट ब्रेन एक्सिस है, इसका अगर नाम बोला जाए हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनलिन एक्सिस है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कैसे वो स्ट्रेस इंड्यूस कराता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और इस सब में करवाता है काम। पिट्यूटरी हमारा ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, इस सब के बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जानते हैं, खाली आप इतना जानिए ये क्रिटिकल न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस सिस्टम है, जो हमारा बॉडी का हर चीज को स्ट्रेस और रिलैक्सेशन ये सबको कंट्रोल करता है, ब्रेन का पार्ट। तो अभी हम लोगों ने बातें की कैसा स्ट्रेस अफेक्ट करता है, उसका फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने बहुत बार हम लोगों ने बातें की, फिजिकल एक्टिविटी हमारा गट माइक्रोबायोटा को अच्छी तरीके से अफेक्ट करता है, बहुत उसको न सकारात्मक रूप में अफेक्ट करता है। तो वो अफेक्टेड होता है तो हम लोग का गट माइक्रोबायोटा अच्छा रहता है, तो हमारा ब्रेन में अच्छा सिग्नल जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर अच्छा प्रोड्यूस होता है, सेरोटोनिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये सब अ, सब कनेक्टेड है। ठीक है, आपका गट में इन्फ्लेमेशन कम प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस रिडक्शन होता है, एपेटाइट आपका रेगुलेट होता है। ठीक है, आप देखिए ना किस तरह से ये आपका स्ट्रेस इंड्यूस करता है हमारा बॉडी में, आपका फिजिकल एक्सरसाइज ये आ जाता है। फिर ये पैरासिम्पैथिक और सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से गट को रिसेट करता है। गट फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करता है, या अच्छा लीकी गट नहीं रहता है इसमें, और उसका माइक्रोबायोटा सब अच्छा रहने लगता है, तो वेट लॉस प्रमोट करता है और मसल्स मास को प्रमोट करने में मदद करता है। सब आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें आप बहुत सारा देखेंगे जो इस सबको मॉड्यूलेट करने वाले फैक्टर सही तरीके से बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बीडीएनएफ, बीडीएनएफ के बारे में हम लोगों ने जाना था सर्कैडिक रिदम में, जो ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर है, जो बीडीएनएफ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, गाबा के बारे में नहीं जाने थे, इसको भी छोड़िए, भी ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बॉडी को रिलैक्स करवाने में मदद करता है। तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक्सरसाइज करने से आपका ब्रेन को अच्छा फील होता है, आप तो बच्चा ब्रेन को फील होता है तो पेट को अच्छा फील होता है, पेट को अच्छा फील होता है तो आपका जो अच्छा मेटाबोलाइट्स है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा से करता है, वो हमारा शरीर को अच्छा अच्छा से लगता है। तो यानी कि आप देखे माने कि अगर आपका शरीर को अच्छा लगवाना है, आपका शरीर अच्छा लगे, तो आप एक्सरसाइज कीजिए, तो वो आपका गट को सही ब्रेन करेगा, ब्रेन गट को करेगा, तो गट फिर ध्यान रखेगा अच्छा अच्छा चीज खाने में से चुन चुन के निकाल के आपका शरीर को दे, और आपका शरीर एक सकारात्मक रूप से परफॉर्म करे। ठीक है, फिर टाइमिंग, टाइमिंग भी बहुत क्रूशियल होता है। हम लोगों ने बातें की हमारा शरीर आ, सुबह उठना और रात को सोने के लिए बना है। उसके बाद हर व्यक्ति कब खा रहा है कब सो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ये दोनों फैक्टर हमारा सर्कैडियन रिदम के साथ अगर मिलता है और रिदम में काम करता है, मतलब ताल में, मतलब ये शरीर को पता है कि अभी हम ये निकाले, ये हार्मोन भूख खाने का टाइम हो गया, हम खाने का ये निकालेंगे, हार्मोन निकालेंगे, ग्रेलिन हो गया, अभी पेट शांत करने का हार्मोन है। आप जब तब खा रहे हैं खाना कोई आपका खाने का टाइमिंग नहीं है, फिर आप मान लेते हैं रात को बहुत रात खा रहे हैं। ठीक है, तो आपका और अगर खा भी रहे हैं तो हेवी खा रहे हैं, तो आपका शरीर ना समझ नहीं पाता हम करे तो क्या करें। अरे भाई अब तो खाने का टाइम है, तुम अभी सो रहा है, अरे भाई अभी सोने का टाइम है, तुम अभी खा रहा है। तो शरीर तो कब हार्मोन निकालेगा, आप समझिए ना। अब शरीर के अंदर तो पूरा अंधेरा है, वो तो एक साइकिल, क्लॉक साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है ना। हम लोगों ने उस घड़ी का नाम भी हम लोगों ने जाना था, एससीएन। तो ये सब आपका चीज को अफेक्ट करता है। आप अगर टाइमली करेंगे तो शरीर को पता रहता है हम ये होने वाला है, तो बॉडी को बोलता है अरे भाई तैयारी करो,
खाना आ जाएगा, हम उसमें से ये सब न्यूट्रिशन निकालेंगे, रिपेयर करवा देंगे, हम तुम्हारे ये काम करवा देंगे, ठीक है। अब माल उधर से आ ही नहीं रहा है समय पे, तो शरीर समझ नहीं पा रहा क्या करे, तो ब्रेन को भी नकारात्मक रूप में अफेक्ट होता है। तो हम लोग को ये चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। डिसबायोसिस होने लगता है, डिसबायोसिस मतलब इम्बैलेंस, ठीक है, डिसबायोसिस होने लगता है। तो आपका एनवायरनमेंट को सेंस करते हुए ये बुरा तरीके से अफेक्ट करता है, इसीलिए टाइम मैटर करता है। माइक्रोबायोटा आपका अच्छा से अफेक्ट करता है टाइम के बाद। तो हम लोगों ने बातें की, ये 4 स्तंभ है। आप अगर गट को अच्छा रखना चाहते हैं और ब्रेन को अच्छा रखना चाहते हैं, अगर ब्रेन को अच्छा रखना चाहते हैं, गट को अच्छा रखना चाहते हैं, इसके ऊपर 4 स्तंभों पर निर्भर है। पहला, स्ट्रेस कम कीजिए। स्ट्रेस के ऊपर हम लोगों ने बातें की, कैसे नकारात्मक रूप से काम करता है। नींद के ऊपर बातें की, नींद भी कैसे मैटर करता है, कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। नींद नहीं मैटर, काम करे, सोएंगे नहीं ठीक से, काम नहीं करने वाला। डाइट कैसा रहना चाहिए, फिक्सल एक्सरसाइज रहना चाहिए। ये 4 स्तंभों पे आपका पूरा आपका गट ब्रेन सब एक्सेस, आप अगर चारों मेंटेन रखते हैं, सही रखते हैं, इन जनरल आपको अच्छा महसूस होने लगता है, इन जनरल आप मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है। तो आज का एक्टिविटी आपका रहेगा, आप एक खाना आप शेयर करें, ऐसा फूड शेयर करें जो आपका मूड को अपलिफ्ट करे, ठीक है, आपको अच्छा फील कराए, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ सुगरी फूड और ये चीज अच्छा, बहुत प्रोसेस फूड आपको फील करा सकता है, बट वो टेम्पररी है, ठीक है। वो सब का वो झांसा है, मैंने हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ही हम लोग बातें की। वो झूठा एहसास दिलाता है कि आपको खाना आ रहा है, बट एम्प्टी कैलोरीज है, वो धोखा है। वैसा फूड आपको टेम्पररी अपलिफ्ट करते हैं, इन जनरल आपका पेट को खराब करके रखते हैं। तो ये हम लोग को क्या बोलते हैं, माया जाल में फंस जाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, गुलाम बन जाते हैं। लेकिन अच्छा फूड अगर ले रहे हैं, इन जनरल आपको अच्छा फील कराता है, तो इसलिए मैं अच्छा फूड की बातें कर रहा हूँ जो इन जनरल लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फील कराता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं समोसा कचौड़ी आप डाल दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन, डाइटिशियन मैम की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू मिसेस रजनी राजेश, थैंक यू। थैंक यू सो मच चंदन जी, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आप लोगों ने सुना कि फूड हमारे मूड को किस तरह से अपलिफ्ट करता है, लेकिन साथ ही जरूरी है कि हम हेल्दी फूड खाएं। मैं इतने दिनों से आप लोगों से बात करती आ रही हूँ, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट फ्यू डेज में मैं आपको कुछ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी, कुछ हेल्दी फूड की। तो आज से मैं आपको हर दिन एक कॉम्बो मील की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप कुक करके और खुद से ले सकते हैं। ये बहुत सिंपल, बहुत इजी होगी, जो हर घर में अवेलेबल होता है उन्हीं चीजों से। आज मैं शुरुआत करती हूँ सोया ओट्स पुलाव की, बात करती हूँ। ये जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस है, और कैसे बनाना है मैं 2 से 3 मिनट में आपको शॉर्टली बता देती हूँ, और फिर इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जिसे आप फॉलो करके और इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। न्यूट्रिशियस सोया ओट्स पुलाव के लिए आपको सोया चंक्स चाहिए, जो सोया बड़ी अवेलेबल है। रोल्ड ओट्स, जो ओट्स आता है प्लेन ओट्स, वो लेना है। कुछ मिक्स वेजिटेबल्स लेना है। अनियन, गार्लिक और यानी अदरक और लहसुन को फाइनली चॉप करके या कूट कर ले सकते हैं। हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, जीरा, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार, और 1 चम्मच तेल या घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें सबसे पहले आप सोया को गर्म पानी में डुबो देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उसे निचोड़ के जो एक्सेस पानी है उसे हटा कर रख लेंगे। एक पैन में आप तेल गरम करेंगे और उसमें जीरा डालकर थोड़ा सा तड़कने देंगे, और उसके बाद इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च डाल के ट्रांसल्यूसेंट होने तक उसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर कुटी हुई अदरक और लहसुन को हम उसमें ऐड करके 2 मिनट और उसको, जब तक उसका कच्चापन नहीं निकल जाए, उसे चलाना है। फिर जो कटी हुई फाइनली चॉप वेजिटेबल्स है हमारा, इसमें मटर हो सकता है, गाजर, बीट, जो भी आपको पसंद हो, आप अपने स्वाद अनुसार वेजिटेबल्स ले सकते हैं। उसे सॉटे करना है 5 से 7 मिनट। और फिर जो सोक किया हुआ सोया चंक्स है
उसको आप उसमें मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक और उसे भूनना है। फिर उसमें जो ओट्स हमने रखा हुआ है उसको डालना है और थोड़ी देर सौटे करना है, 2-3 मिनट, जब तक कि वो थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए उसमें। फिर उसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर उसे अच्छे से मिक्स करना है। 2 कप पानी डाल के उसे एक उबाल आने दीजिए और उसके बाद हीट को धीमे कर दीजिए। बिल्कुल सिम आंच पे उसे पकने दीजिए करीब 10 से 15 मिनट, जब तक कि अच्छे से कुक हो जाए और पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर ले। इसके बाद आप उसको जब वो देखेंगे कि वो पूरी तरह से जम सा गया है, तो एक फोक लेकर आप उसे हल्का हल्का मिक्स कर दे ताकि वो फ्लफी हो जाए, पूरा अच्छे से वो लूज हो जाए, उसके जो ग्रैन्यूल्स है वो अलग अलग हो जाए। और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून देशी घी डाल सकते हैं और फिर धनिया की पत्ती, जो कोरिएंडर लीव्स है, उसे स्प्रिंकल करके आप आराम से इस ओट्स पुलाव का आनंद ले सकते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इट्स पैक्ड विथ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स, चूंकि इसमें सभी सब्जियां हैं, काफी रिच है, फाइबर की मात्रा इसमें काफी अच्छी होती है, प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी है और वेजिटेबल्स है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। तो पूरी तरह से ये न्यूट्रिएंट डेंस फूड है जिसे आप एक कंप्लीट मील की तरह ले सकते हैं। तो मैं अगले दिन एक और रेसिपी शेयर करूंगी। और आइए अब फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो वर्कआउट सेशन है उसकी तरफ, और मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिसेज अंजू मेहता को फॉर द एक्सरसाइज सेशन। तो थैंक यू एंड ओवर टू मिसेज अंजू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी अपने अपने जगह पे ही खड़े हो जाएं। खड़े होकर हम लोग थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे। खड़े होके सबसे पहले अपने सिर पे टैप करना है। सिर पे टैप करने से बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट देते हैं। फिर फोरहेड पे टैप करेंगे। फोरहेड पे टैप करने से जिनको माइग्रेन या हेडेक है वो दूर होगा। फिर अपने चिक्स पे करने से हमारा फेस का ग्लो जो है एनी टाइम बढ़ा रहेगा। फिर गर्दन को धीरे धीरे सहलाएंगे। फिर हल्का इस पे प्रेस करेंगे। प्रेस करने से जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो हाइपो हो या हाइपर, दोनों को वो कंट्रोल करता है। अपने कंधे पे प्रेस करना है और अपने जांघ पे। कंधे पे प्रेस करने से जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो दूर होगी, और जांघ पे करने से जिनको नसों का प्रॉब्लम है, पैर में सूजन रहता है या दर्द रहता है, वो दूर हो जाएगा। इतना करने के बाद दोनों हाथों को आगे से लॉक करके सिर के ऊपर ले जाएंगे और लंबा हो जाएंगे, जितना लंबा हो सके। शरीर को ऊपर लंबाई में खींचना है, कम से कम 3 बार। इसी लंबे जैसे ऐसे ऊपर जो उठे हुए हैं, इसी में अपने टो के ऊपर थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा चलना है। हाथ ऊपर और इसको साइड स्ट्रेच करेंगे, साइड से जितना हो सके। फिर दूसरी साइड। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, जहां तक जितना झुक सकते हैं। अपने घुटने के पास तक हाथ को लेके जाएंगे। पीछे अपने कमर पे सपोर्ट और पीछे की ओर बैंड होना है। फिर आगे झुकेंगे। आगे झुकते समय कोशिश करें अपने घुटने को पकड़ लें या फिर पीछे से आपका जो चेस्ट जो है आपके थाई में सटना चाहिए। नहीं जिनसे हो पाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते करते हो जाएगा।
हाथ आगे, आगे से ऊपर इस तरह से ले जाइए या जैसे भी, और एक पैर पीछे जाए। पीछे जाने पे आपका पैर का उंगली फ्रेश होगा, ठीक है। या इस साइड से भी, साइड से इस तरह से भी ले जा सकते हैं। ऊपर कीजिए हाथ या सामने ले जाइए, जिनको जिस तरह से सुविधा लगे वो करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कमर पे हाथ और ये पैर साइड टू साइड जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर के सिर्फ पूरा पैर सीधा रहेगा और घुटना सिर्फ आगे थोड़ा सा मुड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी एक हाथ अपने कंधे पे या दोनों हाथ को लॉक करके सिर के पीछे रखेंगे और पैर को आगे से इस तरह लाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। Leg change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी दोनों पैर को एक साथ क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने में थोड़ा सा ट्विस्ट है, खुद को भी इस तरह से झुकाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़ा सा इस तरह करने से थोड़ा पसीना ज्यादा आएगा, आपका फैट बर्न जल्दी होगा। यहाँ से पेट से लेके कमर तक जो फैट रहता है उसे जल्दी बर्न होगा। अगर थक गए हैं थोड़ा सा श्वास भरेंगे और ऊपर हाथ करके फिर धीरे से छोड़ेंगे। रिलैक्स हो जाइए 3 टाइम। हाथ ऐसे ऊपर अपने कंधे को छू के और पैर पीछे से खुद के इस तरह से बैक पे टच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ आगे इस तरह से खुलेगा और पैर का एड़ी आगे आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको पीछे पीछे जो है हमारे कंधे पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ना चाहिए पीछे। बहुत कोई देखता होंगे ना, शरीर उनका आगे से इस तरह झुक जाता है, कुबड़ा बन जाते हैं, उनके लिए काफी बेहतर है। इसको और करते हैं। सारा एक्सरसाइज को कम से कम 20-20 का 2 स्टेप तो जरूर करने ही चाहिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को थोड़ा सा हाथ ऊपर करके, हाथ हमारा आगे से इस तरह जाएगा ऊपर, या इस तरह हाथ को इस तरह से गोल गोल, जैसे हम लोग घुमाते हैं ना कलाई को, हाथ कलाई को गोल गोल घुमाते रहेंगे, पैर हमारा इस तरह होते रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे हाथ को भी राउंड राउंड घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। कमर पे हाथ, कमर को राउंड राउंड घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल इसी तरह पैर हमारा खुला रहेगा, एक हाथ कमर पे और दूसरे हाथ से अपने पैर की एड़ी को छू के फिर यहाँ पे टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ एक साथ या आगे इस तरह रखिए और नीचे से इस तरह से टच करते हुए, अपने पैर की उंगली को टच करते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, कटी चक्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये करने में थोड़ा सा किन्हीं किन्हीं का हो सकता है सर घूमे, तो इसको कम ही करें, 5 टाइम कर ले। अभी इसको अपोजिट कर लेंगे। 1 2 3 4। ये करने से हमारा कमर भी फ्लेक्सिबल होगा, प्लस कमर पे बहुत ज्यादा जिद्दी फैट रहता है, वो लूज करने में काफी हेल्प होगा। एक जगह खड़ा हो जाए, कमर पे हाथ, सिर्फ पैर साइड टू साइड जाएगा। 1 2 3 4 5। फिर दूसरे साइड 1 2 3 4 5। फिर पीछे 1 2 3। अगर थोड़ा ज्यादा ले जा सकते हैं तो ज्यादा ले जाए। 1 2 3 4 5। लेग चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे हमारा बैक पे जो फैट रहता है या बैक के नीचे जो बहुत ज्यादा रहता है उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर सेम इसको आगे लेके आएंगे। 1 2
जो ज्यादा इसको झुक सकते हैं वो ज्यादा झुक भी ले। 1 2 3 4 5 लेग चेंज। 1 2 3 4 5। पैर को थोड़ा सा मोड़ेंगे। फिर इसको बैक पे भी थोड़ा पैर को आगे की ओर भी। कंट्रोल करके अगर अपने पैर पे पैर टिका के खड़ा हो सकते हैं, वृक्षासन। खुद से काउंट करने लगेगा तो आपका बैलेंस बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। leg change। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर अगर ज्यादा दर्द दिला तो थोड़ा सा इसको हल्का इस तरह से प्रेस कर ले, झाड़ ले। अभी से कमर पे हाथ एक ही जगह होके खड़ा होके पैर को थोड़ा फास्ट फास्ट इस तरह से कर देंगे। ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो जाएगा सबका। खुद से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4। ज्यादा थक गए हैं तो सीधे आप लेट जाइए अपने मैट पे। मैट पे लेट के सिंगल लेग को आगे की ओर प्रेस करेंगे, फिर दूसरे लेग को, फिर दोनों लोग लेग को एक साथ एक पैर के ऊपर पैर इस तरह रखें, या दोनों पैर एक साथ भी रख के एक साथ दो पैर जाएगा, और फेस दूसरी तरफ। पेट पे थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए। थोड़ा देर तक रुकेंगे इसी पोज में। मरकट आसन है, इससे शरीर पूरा आपका रिलैक्स हो जाएगा। फिर दूसरी साइड से पेट के बल लेटेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, थोड़ा देर होल्ड करके फिर नीचे आएंगे। इसी पोज में वज्रासन में बैठ के दोनों हाथ आगे, सिर आपका नीचे मैट पे। हाथ पीछे, फिर से आगे आएंगे। इस एक्सरसाइज से दो फायदे। एक तो आपका शरीर में इंसुलिन भी बनेगा, अब प्लस जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, कंधों में दर्द रहता है, या कंधे के पास थोड़ा कुबड़ा थोड़ा इस तरह से निकले हुए हैं, उनके लिए भी राहत है। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद और अंगूठे को अपने नाभि के पास लाएंगे और फिर झुकेंगे।
इससे शरीर में इंसुलिन बनता है। बहुत लोग इसको सुगरी पोज भी बोलते हैं। घुटने के बल इस तरह से खड़ा हो जाएंगे और धीरे से इस तरह से झुकेंगे, दोनों हाथ हमारा आगे जाएगा, चेस्ट हमारा पैर से लगा रहेगा और टुड्डी जमीन पे। अभी बिल्कुल सीधा बैठ जाते हैं। बैठने के बाद दोनों हाथों को लॉक और साइड टू साइड इसको स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5। एक हाथ से सिर को प्रेस करना है, फिर दूसरे हाथ से इसी को हाथ लॉक करके पीछे से, फिर आगे से ठुड्डी को आगे पर थोड़ा देर के लिए करेंगे। गर्दन में आगे की ओर झुकना चाहिए जितना हो सके। फिर इसी को पीछे की ओर ले जाते समय अपने मुंह को भी खोलना है जितना हो सके। थ्री टाइम से ज्यादा नहीं करना है। गर्दन को धीरे, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो बिल्कुल धीरे से एक साइड फेस को ले जाएंगे, फिर धीरे से दूसरे साइड। तो गर्दन को अपने राउंड राउंड घुमाएंगे 3 टाइम एक साइड से, फिर अपोजिट 3 टाइम। जोर से श्वास भरेंगे, सीना चौड़ा हो जाना चाहिए, फिर उसको धीरे से रिलीज करना है। एक हाथ एक घुटने पे, हाथ जस्ट कंधे के सीध में पीछे, और पीछे उसी सीध में देखना है 90 डिग्री पे। फिर हाथ चेंज करके दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आप को हिट करना है 3 टाइम। फिर से रब करके अपने फेस पे गोलाई में अंगूठे से अपने कान को बंद करना है, और एक हाथ आपका, एक उंगली ये वाला मिडिल फिंगर जो है आंखों पे, एक आपका फोरहेड पे, और एक नासिका के पास अनामिका, इस तरह से। और गला से आवाज निकालना, भ्रामरी करना है। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और प्लस गला भी साफ होगा। इतना करने के बाद अपने कानों को, ऊपर वाले पार्ट को, कान को 3 भाग में बांट लीजिए, ऊपर, टॉप, मिडिल और नीचे। तो टॉप को ऊपर की ओर खींचना है, इससे हमारी सुनने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। बीच वाले को बीच में, अपने ही कानों को थोड़ा सा खींचना है, नीचे वाले पार्ट को नीचे की ओर। जोर जोर से ताली बजाएं कि हाथ हमारा
लाल होता है। हाथ के नाखून को 4 उंगली के फिंगर को इसको टैप रगड़ना है, हल्का सा प्रेस करना है। ये बालासन है, इसको आप कभी भी बैठे बैठे कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस वगैरह में बैठते हैं वो भी इसको करते रहें, इससे उनका हेयर लॉस नहीं होगा बल्कि हेयर बढ़ेगा, बाल झड़ेगा नहीं। थोड़ा देर तक प्रेस करेंगे। हा 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 करेंगे। थैंक यू मैम, गो टू होस्ट। ओके, थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत बढ़िया रहा सेशन। आज जो टॉपिक भी वही था कि गट गट को हम लोग कैसे जाने, तो हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन और गट में कितना ज्यादा कोरिलेशन है। अभी हम लोगों ने इतना बढ़िया एक्सरसाइज किया, अब मन भी हमारा उसी तरह जो है आपका फ्रेश ताजगी महसूस कर रहा है, और हम लोग दिन भर अपना जो दिनचर्या होगा उसके लिए हम लोग रेडी हैं, और एक सही शुरुआत हम लोगों ने कर दिया। तो अच्छी शुरुआत करने से दिन भर भी हमारा ठीक रहता है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आज हम लोग आपका कल हम लोग इसी सेम टाइम आपका 6:25 में दोबारा कनेक्ट होंगे विद दिस। आपका थैंक यू एवरीवन। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए एंड दिन भर व्यस्त रहिए। थैंक यू।